हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग DSSB JJ SPA PA के डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में बिल्कुल आग लगा के आ सकते हैं। अब आग लगाने का मतलब ये नहीं कि आप लोग वहाँ पे माचिस वगैरह लेके जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि डेस्क्रिप्टिव जो आप लोगों को जो पेपर आएगा उसका मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग कैसे लिखेंगे, तो क्या क्या चीज़ें जिसको आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि डेस्क्रिप्टिव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में और थोड़े से टॉपिक मैंने ऐड किए हैं। तो इसमें जो आप लोगों को, इस लिस्ट में जो आप लोगों को रेड कलर में देखेंगे ना, रेड टेक्स्ट जो आप लोगों को देखेगा वो आप लोगों के दोस्तों प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। चाहे वो स्टेट का कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका दिल्ली में जो लास्ट ईयर जो हुए थे उसका एग्जाम हो, ठीक है। तो ये वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आप लोगों को टॉपिक यहाँ पर दिख रहे हैं ना, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी हो गया, ये सारे मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिए थे। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। वोलेंस अगेंस्ट वुमेन, डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, आर्टिकल 370, वुमेन एम्पावरमेंट, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। कल से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे हर चैनल जो है इसी टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बना रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे। ठीक है ना, समझ रहे हो। नेक्स्ट दोस्तों आपका द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका गार्बेज और टिकिंग बॉम्ब, ये आप लोगों का दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आया था। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके ऊपर तो आप लोगों के पास दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर पॉलिटिक्स में निकल जाओ, इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाओ कि पहले कैसे वैकेंसीज आती थी, ठीक है। इसमें लिखने के लिए आप लोगों के पास बहुत कुछ है, क्योंकि आप अभी इस चीज़ से गुजर रहे हो। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास टेररिज्म, ठीक है। अब जो भी पिक्चर आई थी वो कौन सी थी, 12th फेल। अब उसमें जो क्या हुआ था, वो जो हमारे हीरो थे मनोज सर जो थे, उन्होंने टेररिज्म को क्या पढ़ लिया था, टूरिज्म, ठीक है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। फिर आपका टेकिंग केयर ऑफ द एल्डरली, स्मार्टफोन, ठीक है। स्मार्टफोन के बारे में आप सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं, बून और बेन ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोग इसका एडवांटेज ले सकते हैं, तो उन्हीं सारी बातों को इसमें लिखना है। साथ ही दोस्तों ग्लोबलाइजेशन, एनवायरनमेंट वर्सेस ग्रोथ और राइट टू प्राइवेसी, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनसे अलग आप लोगों का जो एग्जामिनर है वो कहाँ कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो एक बार इनको और देख लीजिए दोस्तों। कुछ है आप लोगों के सोशल इशूज़, ठीक है। सोशल इशूज़ में जैसे आप लोगों का चाइल्ड मैरिज के ऊपर आप लोगों के लिखने को आ सकता है। नेक्स्ट है आपका वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। जेंडर डिस्पैरिटी, इंडिया आफ्टर कोविड-19, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। इन्हें चारों को तो दोस्तों आप लोग कर लेंगे, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ आप लोग इन ऐसी चीज़ों को पढ़ लिया करो, ठीक है, क्योंकि इन्हें तो आप लोग बना के भी कर दोगे, ठीक है। कुछ हद तक इनको बना भी दोगे, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या बनाओगे, ठीक है। तो इसमें तो कुछ फैक्ट हैं जो आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे। इसके बाद है दोस्तों पॉलिटिकल इशू और ये एनवायरनमेंट से संबंधित क्या टॉपिक्स हो सकते हैं हमारे। एक है दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ अपोजिशन इन डेमोक्रेसी, ग्लोबल वार्मिंग, कोजेज एंड इसके सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद है एनवायरमेंट लॉज इन इंडिया, तो भारत में कौन कौन से एनवायरमेंट लॉज हैं, क्या क्या अभी उन पे जो है चर्चा चल रही है, तो वो सारी चीज़ों को आप लोगों को इस टॉपिक पर लिखना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आप लोग एक बार स्कोर देख लीजिए। इंटरनेशनल और इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या क्या हैं आपका। ग्लोबलाइजेशन अभी सबसे ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था, टेररिज्म भी मैंने आप लोगों को बताया था। एक ये दोस्तों राइजिंग इनकम गैप बिटवीन पुअर एंड रिच इन इंडिया, ठीक है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये आप लोगों का। दूसरा है आपका प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है। इसके थोड़े कम चांसेस है क्योंकि इतना हार्ड पेपर आपका नहीं बनाया जाएगा, तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एग्जाम में आप लोगों को किस तरीके से लिखना है, क्या वो चीज़ें हैं, क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी आप लोगों के लिए, तो एक बार उसको और देख लेते हैं। छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रही होगी, हालांकि 4 मिनट हो गए हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेक्शन करना है अपने ऐसे का बिल्कुल बुद्धिमानी से, क्योंकि आपके पास वहाँ पर ऑप्शन दिए गए होंगे, या तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे या फिर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। अब उन 4 में से आप लोगों को एक ऐसे लिखना होगा, तो उसी टॉपिक को चूज करना है जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज हो, ठीक है। दूसरा है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, तो जैसे ही आप लोगों ने टॉपिक चूज कर लिया, फिर जो है आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है ना, उन सभी को अपने दिमाग में एकदम से ले आओ, ठीक है ना। जो उसके टॉपिक के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो ना, सब कुछ एकदम से इधर उधर आपके दिमाग में कहीं भी घूम रहा है ना, उसे एकदम सेंटर में ले आओ। उसके बाद दोस्तों किस तरीके से लिखना है, ये चीज़ आप लोगों ने किसी भी चीज़ है आप लोगों ने हर यूट्यूब चैनल पर अब देखने को मिल रही है। क्या सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद बॉडी लिखोगे, उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने कोई फ़ायदा है नहीं। दूसरी बात दोस्तों अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आप लोगों ने शॉर्ट वगैरह तो देखी होंगी यूट्यूब पे, और किसी ने किया भी होगा आप में से ज़रूर। वो क्या था ना, मतलब
पहले जब हम छोटी क्लासों में थे तो हम एक ही सेंटेंस को घुमा फिरा के लिखते थे, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस आ गया कि मम्मी ने मुझे मारा, ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखते होंगे, मतलब आप तो नहीं, अगर आप में से कोई है तो समझ जाएगा कि मम्मी ने मुझे मारा, मम्मी ने मुझे क्यों मारा मुझे नहीं पता चला, लेकिन मम्मी ने मुझे मारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के जो मतलब अननेसरी जो है कुछ भी रिपीटेशन नहीं करना है। चौथी बात दोस्तों, पांचवी होगी जी ये, ठीक है। फिर दोस्तों आप लोग हाईलाइट वहाँ पर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हाईलाइट करने से ना मतलब बोरिंग फील नहीं होता एग्जामिनर को, ठीक है। कॉपी चेक करना दोस्तों बहुत बोरिंग काम होता है, और 15,000 आप लोगों के ये पास आउट हुए हैं, अगर 10,000 भी पेपर देने जाएंगे तो एक एग्जामिनर के हाथ में, मतलब जो भी कॉपी चेक करेगा कम से कम 100 कॉपी तो वो चेक करेगा ही, तो वो थोड़ा सा ना बोरिंग वर्क हो जाता है। तो इसलिए जो है ना आप लोग हाईलाइट करके ज़रूर चलना। लास्ट दोस्तों आप लोग ग्रामर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे वोकैब के जो वर्ड है उनका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। और कुछ ईडियम्स होते हैं उनका इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो आपके एस्से को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाती हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो कि आप नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करना ये भी आप लोग नहीं करते हैं। और लास्ट क्या बचा, वीडियो को सब्सक्राइब करना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वो तो आप लोग करते ही नहीं है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, लेकिन इस बार ज़रूर करना।